नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सोम प्रदोष व्रत 5 शुभ मुहूर्त में इस बार आया है और भगवान शिव की पूजा में कुछ खास प्रयोग भी करेंगे इस सोम प्रदोष के दिन। सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहते हैं और हिंदू पंचांग के अनुसार ये शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है और त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। तो प्रदोष व्रत के दिन शिव परिवार की पूजा करने का विधान है, यानी आप शिव जी की पूजा सिर्फ नहीं करेंगे बल्कि सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे, जैसे कि शिव जी हैं, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी महाराज, पूरे परिवार की करना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सोम प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से सुबह करीब 5 बजे होगा और सूर्यास्त शाम 6:30 पर होगा। तो प्रदोष व्रत के दिन व्यतिपात योग बन रहा है, इसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ योगों में गिना जाता है। तो शिव जी की पूजा कब नहीं करेंगे? राहु काल में बिल्कुल भी ना करें। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाए तो सर्वोत्तम होती है और प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का अभिषेक अगर आप बेलपत्र से करें तो सर्वोत्तम होता है। नमः शिवाय का पूरा दिन जप करना है और जप के बाद प्रदोष व्रत कथा का भी आपको कथा सुनना है। तो प्रदोष व्रत की पूजा कब करेंगे? देखिए, प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, यानी शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का जो वक्त है वो प्रदोष काल होता है। इसी समय में आप भगवान शिव की पूजा करें तो मनोवांछित मनोकामना आपकी पूर्ण होती है, आपको शुभ फल मिलते हैं। तो इस बार जो प्रदोष व्रत है इस दिन त्रयोदशी तिथि 24 मई को है, तो ऐसे में आप विशेष प्रयोग भी करेंगे। आइए हम जानते हैं विशेष प्रयोग शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, कर्जों से मुक्ति पाने के लिए और जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो आप देखिए, सुबह सुबह उठकर घर के मुख्य दरवाजे पर 1 लोटा जल डाल दें। नहीं कुछ थोड़ा सा भी डाल सकते हैं, जैसे हाथ अंजुरी में आप थोड़ा सा ले लें जल और इसके छींटे डालें घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में बाहर की ओर। इसके बाद आप घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं। फिर आप हल्दी और चावल के घोल से स्वस्तिक का निशान बनाएं, शुभ मांगलिक चिन्ह बनाना है। इसके बाद पूरे घर की सफाई करवाएं। आप नमक मिले हुए पानी से या फिटकरी मिले हुए पानी से सफाई करवाइए। उसके बाद एक पात्र में थोड़ा सा जल ले लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में हल्का हल्का छिड़काव करें, बाकी के पौधे में डाल दें। तो ये तो सिंपल तरीका था। अब भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। एक ही माला में आप शिव जी, माँ पार्वती सब कोई आ जाए, पूरा फैमिली आ जाए, यानी ऐसी तस्वीर तो आपके घर में होंगी। अब उनको अर्पित करें। फिर उन्हें बेलपत्र, बेल का फल, केला, जो भी आपको मौसमी फल मिल जाए उन्हें अर्पित करें और एक दीपक जला दें। इसके बाद नमः शिवाय का जप करके कथा सुनना है। अब आइए हम जानते हैं, अगर आप कर्जों में फंसे हुए हैं तो कर्जों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस प्रदोष तिथि के दिन कैसे शिव जी को मनाएं। अगर कर्जों में फंस गए हैं, आपको बाहर निकलने के रास्ते ही नहीं मिल पा रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, तब सोम प्रदोष के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। देखिए, आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ होगा, जहाँ भी है बरगद का पेड़, आप पहले से ही देख लें, आपको वहीं पर जाना है ये प्रयोग करने। क्या करेंगे? 1 लोटा जल ले लें, याद रखिए 1 लोटा जल। अब इसमें आपको डालना है 1 चुटकी हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसके साथ ही 1 चुटकी चावल का आटा, याद रखिए चावल का जो आटा होता है आप घर में भी इसको कूट कर बना सकते हैं, थोड़ा सा उसमें डाल दें। अब बरगद के पेड़ के नीचे जाइए, बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बरगद के पेड़ के जड़ में आप ये जल अर्पित कर दें। ये प्रयोग आपको सोम प्रदोष के दिन से शुरू करके लगातार 3 सोमवार करना है। अगर मान लेते इस सोमवार आप नहीं कर पाए तो अगले सोमवार शुरू कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बरगद का पेड़ का जड़ होता है ना, थोड़ा सा तोड़कर ले आइए, लाल धागे के सहारे उसको बांधकर अपने पास, अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, आप या चाहें तो उसको धारण भी कर सकते हैं। आप इसको पहन लें। 3 महीने के अंदर धन नहीं है तो धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, कर्ज से मुक्ति पाने के रास्ते मिलने लगेंगे और फिर देखिए आप शिव जी का चमत्कार। बटकेश्वर महादेव में बहुत ताकत है, जीवन की समस्त बाधाएं, समस्याएं समाप्त कर देते हैं।
वैसे लॉकडाउन का वक्त है, बहुत सारे जगह तो मंदिर भी खुले नहीं रहते, तो ऐसे में आप मान लेते हैं मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, घर में ही पूजा करना है, तो ये प्रयोग अभी मत कीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। अगर आपके लिए संभव हो बरगद के पेड़ के पास जल अर्पित करना तो फिर इसी दिन कर सकते हैं। अब बहुत सारे दर्शकों का सवाल है, शत्रु बहुत है, घर में भी बाहर में भी है, क्या करें? तो शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए आप शिव जी को कैसे मनाएंगे, आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, शिव जी जो है, जो वो विष धारण करके, हलाहल विष को धारण करके कंठ में रखे हुए हैं, यानी वो समस्त पीड़ाओं को हरने वाले हैं, पूरे संसार के विष से पूरे संसार को मुक्ति दिलाने वाले हैं शिव जी। तो भला हमें और आपको क्यों नहीं दिलाएंगे? तो एक छोटा सा काम कीजिए, आप आक का पौधा, आक का पुष्प शिव जी को अर्पित होता है, आपको पता होगा ना, आक का पुष्प, आंकड़े का पुष्प जिसको कहते हैं। तो आपके घर के आसपास कहीं भी आपने देखा है आक का पौधा है, सफ़ेद वाला हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर सफ़ेद वाला पौधा ना मिले, पुष्प वाला पौधा, तो जो बैगनी टाइप का कलर खिलता है, उसी पुष्प के पौधे के पास, आक के पौधे के पास चले जाइए। पास में कुछ नहीं लेके जाना है, आप खाली हाथ जाइए। अब आक के पौधे से एक पत्ता तोड़ लें। अब जो पत्ता तोड़ने के बाद दूध निकला, उसी दूध से अपने शत्रु का नाम उसी पत्ते पर लिखिए, और आक के पौधे के जड़ में मिट्टी थोड़ा सा कोड़कर इस पौधे को डाल के उसको कवर कर दे मिट्टी से, शत्रु विरोधी शांत हो जाएगा। एक से ज़्यादा शत्रु हैं तब आप जितने शत्रु हैं उतने पत्ते तोड़ें और दूध से लिखें। अब मान लेते हैं दूध कम पड़ गया, नहीं लिख पाए नाम आप, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पत्ते और तोड़ते जाएं, पत्ते को हटा दीजिए, दूध लेके आप लिख लीजिए। अब कैसे लिखेंगे? किसी आप लकड़ी वगैरह का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि दूध में थोड़ा तेजी होता है, उंगली वगैरह थोड़ा बचा कर। आप चाहें तो रुई भी लेकर जाइए, रुई में सोख लेगा दूध, फिर रुई से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस प्रयोग को करें तो आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। अब आपको शिव जी को मनाना है, प्रदोष व्रत का दिन है, तो शिव जी को कैसे मनाएं, क्या अर्पित करने से क्या फल मिलता है? देखिए, शिव जी को वैसे बहुत सारी चीज़ें अर्पित की जाती है। जैसे चंदन अर्पित करते हैं तो आपका मन शांत होता है, मानसिक शांति होती है, जीवन में सुकून आता है, जो टेंशन है वो छूमंतर हो जाते हैं। दही अर्पित करते हैं तो दही अर्पित करने से भौतिक सुख साधन बढ़ते हैं, आपका शुक्र मजबूत होता है, जीवन के कष्ट कम होते हैं। अगर आप लौंग अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो क्या होता है? राहु केतु शांत हो जाता है, शनिदेव भी शांत हो जाते हैं। और अगर दूध अर्पित करते हैं तो आप के जीवन में जो मन की समस्याएं हैं वो दूर होती है, आपका मन पवित्र होता है। घी अर्पित करने से संतान का सुख मिलता है, संतान का भाग्योदय होता है। तो घी अर्पित करने से आपके जीवन में खुशियाँ आती है। नारियल अगर अर्पित करते हैं, एक बात याद रखिए, नारियल फोड़कर उसका जल शिवलिंग पर मत चढ़ाइएगा, नारियल अर्पित करना है वहीं पर शिवलिंग के पास रख कर अर्पित कर लें, आपका सुख सौभाग्य बढ़ेगा। गुड़ और अगर अर्पित करते हैं, जैसे कि गन्ने का रस, इसको अर्पित करने से चारों दिशाओं में आपकी ख्याति बढ़ती है। मिश्री अगर अर्पित करते हैं तो मान सम्मान सुख यश बढ़ता है। और अगर अक्षत यानी चावल अर्पित करते हैं, एक चावल के दाने भी अगर आप नियमित रूप से शिव जी को अर्पित करने लगे तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। और अगर शनि दोष हो, पितृदोष हो, तब जल में काला तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। बुद्ध संबंधी कोई पीड़ा हो तो हरा मूंग एक मुट्ठी ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें, तो आपका बुद्ध ठीक हो जाता है, वाणी दोष समाप्त होती है। अब शत्रु बहुत है, क्या करेंगे? जब शत्रु बढ़ जाए, जब लगे जीवन मरण का प्रश्न हो गया है, तब ये प्रयोग कर लीजिएगा। आपको चाहिए होगा 11 काली मिर्च के दाने। अब इस दाने को कूट लीजिए, पाउडर नहीं लेना है, कूट लीजिए, कच्चा दूध में मिलाइए और ले जाकर, कच्चा दूध में याद रखिए, खौलाया हुआ दूध नहीं लेना है, पैकेट वाला दूध हो तो भी चलेगा। अब इसमें दूध में जो पाउडर है काली मिर्च का, उसको मिलाइए और शिवलिंग पर जाके अर्पित कर दें। आप देखिएगा शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। बाद में जल जरूर अर्पित कीजिएगा, वैसे मत छोड़ दीजिएगा। आप अर्पित करने के बाद जल अर्पित करें, शिव जी से प्रार्थना करें, शत्रु शांत हो जाएंगे, जीवन में फिर से आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन ये प्रयोग करने से आप देखिएगा 3 सोमवार लगातार कीजिएगा। जब भी शुरू करें 3 सोमवार कीजिए। तो हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।